So good morning students, how are you all? Today we are going to learn about atoms and molecule, our part 2 session. So we have earlier discussed what is atom, what are the molecules. So today we are going to discuss all about the valency, right? So चलिए without wasting our time, let's begin our chapter. So tell me what is valency? वैलेंसी का क्या मतलब होता है? वैलेंसी का मतलब होता है, देखिए, किसी भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है, उसकी जितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको उसकी वैलेंसी बोला जाता है। ठीक है, इसका यूज क्या क्या मतलब किस यूज में आता है कि फाइंड आउट करना कि हाउ द एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी कि अगर कोई भी एटम है, ये जब दो एटम किस तरह से कंबाइंड होंगे विद द केमिकल एंड फॉर्म करेंगे केमिकल कंपाउंड। ठीक है, इसलिए वैलेंसी का होना इंपॉर्टेंट होता है। वैलेंसी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही उसकी वैलेंसी होगी। यानी कि अगर किसी एलिमेंट के अंदर एक दो तीन ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी, और 1 2 3 ही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। क्लियर? अगर 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में तो उसकी वैलेंसी वुड बी 4। 8 है तो वैलेंसी विल बी 0। क्यों होगा? क्योंकि वो एलिमेंट, उस एलिमेंट का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो फुल है। ठीक है, दैट विल बी 0। हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हीलियम की 0 होती है, लिथियम की +1 होती है, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, नियोन 0, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3। और इसको लिखा भी इसी तरह से जाता है, वैलेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सम एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी, जैसे कि +2 +3 Cu+2। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की। तो रिप्रेजेंटेशन, केमिकल फॉर्मूला क्या है? सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अब देखिए, अगर केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, अगर कोई मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों साथ में अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो मेटल को पहले लिखा जाएगा और नॉन मेटल को बाद में लिखा जाएगा केमिकल फॉर्मूला में, राइट? जैसे कि कैल्शियम प्लस ऑक्साइड, तो हम उसको लिखेंगे CaO। सोडियम मेटल है, क्लोरीन, तो इसको लिखा जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस यूज होते हैं। आयंस आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशियो। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड +2 वैलेंसी होती है कैल्शियम की, राइट? अगर ये OH के साथ कंबाइंड होगा तो इसको कैसे लिखा जाएगा? CaOH और ब्रैकेट में 2। ठीक है, इसी तरह अमोनियम सल्फेट को लिखा गया है। क्लियर? चलिए, कुछ रूल्स होते हैं केमिकल फॉर्मूला के लिए, केमिकल फॉर्मूला को राइट करने के लिए, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं कि फर्स्ट वी राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। अगर जैसे कि कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हमको उसका सिंबल लिखना होता है। कैल्शियम का सिंबल C है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल O है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी, उनकी वैलेंसी को लिखा जाता है, जैसे कि कैल्शियम की +2, हाइड्रोजन की +1, राइट? फिर नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज, फिर उनको क्रॉस ओवर करवाया जाता है।
ठीक है। विद द फर्स्ट एटम वी राइट वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम, यानी कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो जो फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड पे लिखा गया है और सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट पे लिखी गई है, ठीक है। H2O की बात करें हम, तो H2O में हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू हाइड्रोजन के नीचे लिखी गई है और हाइड्रोजन की वैल्यू ऑक्सीजन के पास +1 होती है, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। विद द सेकेंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम एज आई टोल्ड यू, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है, चलिए उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हम कैसे लिखेंगे, देखिए सोडियम और कार्बोनेट, ठीक है, CO3 - 2 होता है और ये सोडियम क्या होता है +1, इसका इधर गया और इसका इधर गया, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी पे क्या आ गया Na2 और CO3 पे क्या आ गया +1, तो सोडियम कार्बोनेट इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, चलिए जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं एग्जांपल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सिमिलर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट को देखते हैं, Al और SO4, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी इधर आ जाएगी और सल्फेट की वैलेंसी एल्यूमिनियम के पास आ जाएगी। तो सल्फेट पे कितना आयन होता है, सल्फेट पे आयन क्या होता है Al2CO, ये देखिए एल्यूमिनियम Al2SO4, एल्यूमिनियम की पे कितनी होती है +3, तो ये क्या आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट, क्लियर है। इसी तरह से सारे एग्जांपल्स है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, फिर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं क्या है। जैसे कि हाइड्रोजन की +1 है, सल्फर की 2 है, तो इसको लिखा गया है H2S। कैल CO कार्बन डाइऑक्साइड C2O4, CO2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। HCl, HCl हाइड्रोजन की भी +1 होती है और क्लोरीन की -1 होती है, ठीक है, तो इसको लिखा गया है HCl। फिर बात करते हैं CCl, कार्बन की कितनी होती है 1 और क्लोरीन की कितनी होती है 4, तो इसको लिखा जाएगा Cl4, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की कितनी होती है +2, मैग्नीशियम की होती है +2, क्लोरीन की होती है -1, इसको लिखा गया है MgCl2, ठीक है। क्रॉस हो जाएगा, एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम की कितनी होती है +3 और ऑक्सीजन की -2, तो देखिए Al2O3, क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है जो कि एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, यानी कि देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन, ये हमको लर्न करने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अराउंड डबल उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। यानी कि अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 16 होगा, ठीक है। इसके अराउंड ही होता है, जरूरी नहीं है कि वो फिक्स ही हो, बट अप्रोक्सीमेट इनके बीच में ही होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं वाटर की, ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की कितनी है 16, तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास को, 1 इंटू 2 प्लस प्लस कितना है ऑक्सीजन का कितना है 16 इज इक्वल्स टू 18, क्लियर है। सोडियम क्लोराइड की बात करें, चलिए सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, NaCl, ठीक है। सोडियम का कितना होता है 1, मॉलिक्यूलर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है एटम्स है 1 है, इनटू
मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, जो एटॉमिक मास होता है सोडियम का वो 23 होता है, प्लस क्लोरीन कितने कितने मोल्स, कितने मॉलिक्यूलर है क्लोरीन के, 1 है, तो 1 इनटू कितना एटॉमिक मास है 35.5 इज इक्वल टू 58.5 यू। क्लियर है। अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। 1 AMU 1 मोल ऑफ मास, 1 मोल ऑफ मास इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मास इज इक्वल टू, ये एवोगाड्रो नंबर है, इसको बोलते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये सब जगह आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यही था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, यही था कि मोल ऑफ एनी स्पीसीज एटम मॉलिक्यूल्स आयन एंड पार्टिकल्स इज द क्वांटिटी इन द नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। चलिए बात करते हैं मोलर मास की। क्या होता है मोलर मास? मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ द substance. But it is equal to 6.022 into 10⁻23. That is element upon substances. ठीक है। Atomic mass of hydrogen is 1 U. The molar mass will be 1 gram per mole. नाइट्रोजन का कितना है 14, तो इसको लिखेंगे 14 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास है। ठीक है, और मोलर मास क्या होता है, इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के। ठीक है, जैसे कि मोलर मास ऑफ सल्फर, तो ये कितना हो जाएगा, सल्फर कितने कितने एटम्स है सल्फर के 8, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 32, इक्वल्स टू 256 ग्राम पर मोल। राइट, here we can see that mass of hydrogen, HCl का निकालना है, तो mass of hydrogen plus mass of chlorine is equals to 1 is equals to 35.5 यानी कि 36.5 ग्राम पर मोल। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड अपॉन आवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो क्या निकाला, तो n इज इक्वल टू n अपॉन n आवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अगर हम बात करें m हमें निकालना है मोलर मास, तो m इंटू n अपॉन आवोगाद्रो नंबर, मास ऑफ एलिमेंट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं द क्वेश्चन आंसर ऑफ आवर चैप्टर। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।